खन्ना विखे प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की सीनियर आगू प्रियंका गांधी एतवार नूं समराला रोड खन्ना ते रहोण दाणा मंडी विखे पहुंच रहे हैं, जो लोक सभा हलका फतेहगढ़ साहब के उम्मीदवार के हक विच चोण पहली सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी सरकार बनने के बाद। जो युवा या तो बैचलर हैं या टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, उनको पहले साल नौकरी मिलेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया था और वो भाषण में जम के उन्होंने बोला था कि जब डॉलर के आगे रुपया गिरता है तो यूँ समझ लो ये देश गिरता है, प्रधानमंत्री गिरता है, सरकार गिरती है। मैं भी पूछना चाहूँगा उन्हें ये ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR। ਨਮਸਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 18 ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 18 ਨਿਊਜ਼। ਹੌਸਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇष ਰਿਪੋर्ट। खन्ना विखे प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की सीनियर आगू प्रियंका गांधी एतवार नूं समराला रोड खन्ना ते रहोण दाणा मंडी विखे पहुंच रहे हैं, जो लोक सभा हलका फतेहगढ़ साहब के उम्मीदवार के हक विच चोण रैली नूं संबोधन करनगे। इस संबंधी अज खन्ना कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस विच विशेष तौर पर पहुंचे सुनीत केदार, साबका मिनिस्टर महाराष्ट्र अते मौजूदा विधायक अते सेंट्रल ऑब्जर्वर लोक सभा हलका श्री फतेहगढ़ साहब कांग्रेस पार्टी अते मैडम विंग कमांडर अनुपमा आचार्य, ऑल इंडिया कांग्रेस मीडिया टीम के मैंबर अते साबका मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने पत्रकारों ਨੂੰ संबोधन किया। और साडे विच मैडम विंग कमांडर अनुपमा आचार्य जी जो AICC ਦੇ साडे मीडिया टीम के मैंबर ने वो आए ने। तो पहला हमारा युवा न्याय है। आपको मालूम होगा अब तक कि पहली सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी सरकार बनने के बाद। जो युवा या तो बैचलर हैं या टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, उनको पहले साल नौकरी मिलेगी। और उसके अलावा जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं उनको भी भरा जाएगा। जो बार बार पेपर लीक होते हैं, युवाओं के सपने टूट जाते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस एक कानून लेकर आएगी जिससे कोई भी निराश ना हो, क्योंकि हर 2 घंटे में एक युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। उसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं, कोविड के समय में आपने देखा अमेजॉन है, स्विगी है, जोमेटो है, ये सारे लोग आए, लेकिन इन सभी को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए ना केवल नियम बनाएगी, लेकिन उनको भी उसी तरह से जैसे सबको 25 लाख रुपए के इलाज का अधिकार होगा, उन्हें भी होगा। और 5,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड होगा, जिसमें 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कर सकेगा। ऐसे ही हम नारी न्याय की स्कीम लाए हैं और ये स्कीम महालक्ष्मी योजना है, जिसमें गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे कि वो खर्च कर सके और उस खर्च से अर्थव्यवस्था का चक्का घूम सके। जो भी सरकारी भर्तियां होंगी उसमें 50% भर्तियां महिलाओं की होंगी। कल राहुल गांधी जी ने भी एक जगह पर ये बड़े क्लियरली कहा है कि ना केवल हम ये 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देंगे, बल्कि हम MP और MLA भी बनाएंगे पंचायत स्तर पे। कांग्रेस का ही जो 73वां और 74वां संशोधन था, उसके द्वारा पंचायत स्तर पे महिलाएं, वैसे भी 14 लाख महिलाएं हैं जो नेतृत्व की जगहों पर हैं। इसके अलावा हम आशा वर्कर्स के पैसे बढ़ाएंगे और जो केंद्र सरकार का अनुदान है वो डबल कर देंगे। अलग अलग जगहों पे वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि आप सबको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आज तक भी देश में जितने वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं वो केवल कांग्रेस की सरकारों ने बने हैं। उसके बाद केवल उनका दुरुपयोग हुआ है। किसान न्याय की बात आती है, MSP का कानून बनाने की बात हमने दर्जनों बार कही है, क्योंकि हमारे 700 किसानों की शहादत हम कभी नहीं भूल सकते और उनके सम्मान में भी ये योजना है। उसके अलावा किसानों को GST मुक्त खेती की हम बात करते हैं और एक ऐसी आयात निर्यात नीति बनाएंगे आप सबसे साझा करके, किसानों से साझा करके, जिससे कि देश में जो फसल ज़्यादा हो उसको हम इंपोर्ट ना करें और जो कम हो उसको हम एक्सपोर्ट ना करके यहाँ के लोगों को वंचित ना करें। उसके अलावा हम एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो किसान के कर्ज माफ़ी को एक सिस्टमैटिक तरीके से कर्ज माफ़ी देगा।
मजदूरों की बात कर लेते हैं। ये श्रमिक न्याय की बात है जिसमें कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। मनरेगा भी कांग्रेस ही लाई थी, आपको मालूम है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट के तहत आया था और कोविड के कारण बहुत से परिवार उसके कारण बच सके थे क्योंकि उनके घर का खर्चा चल चुका था। इसके अलावा 25 लाख रुपए का इलाज इन श्रमिकों को भी मिलेगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उन्हें भी मिलेगा और इस तरह से उन्हें एक सामाजिक न्याय दिया जाएगा। और आखिरी जो हम हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से, खासतौर पे प्रधानमंत्री जी ने उल जुलूल बयान दिए हैं जिसमें कहीं वो मंगलसूत्र ले जाएंगे, टोटी खोल के ले जाएंगे, आपके फ्रिज के दूध में नींबू निचोड़ जाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ना केवल हमने सभी की जनगणना की बात की है लेकिन हमने ये भी कहा है कि जो सवर्ण है उसको भी 10% आरक्षण जो EWS होता है उसको दिया जाएगा। तो ये हमारे पांचों न्याय की बात है और ये मैंने आपको सार उनका बताया। इसके अलावा पत्रकारों के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। हमारा न्याय पत्र बहुत एलैबोरेट है, उसमें छोटे व्यापारियों के लिए भी बातें हैं, उसको आपको पढ़ना होगा। और यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और मैं सुनील जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आगे का अपना प्रेस को संबोधित करें। श्री सुनील केदार जी फॉर्मर मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के, सिटिंग MLA ने और साडे सेंट्रल ऑब्जर्वर ने लोक सभा श्री फतेहगढ़ साहब को कांग्रेस पार्टी में। आप वोट मांगते हो 370 का कानून ख़त्म करने के बाद, तो मैं पूछना चाहूँगा ये मोदी सरकार को कि यदि 370 का कानून ख़त्म होने के बाद यदि खुशहाली वहाँ पे आई है जम्मू कश्मीर में, तो आपने वहाँ पे असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए? क्यों 2 साल से वो चुनाव टाल रहे आप? ज़रा इसका भी लोगों को पूरी बात बताना चाहिए। और अभी के चुनाव में, अभी जो पार्लियामेंट का चुनाव जो चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने बीजेपी के सिंबल पे एक भी वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? यदि 370 में इतनी खुशहाली आई है तो उस एरिया में आपने असेंबली के चुनाव क्यों नहीं लिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी? और इस टाइम उन्होंने यहाँ पे एक भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल के ऊपर वहाँ पे अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा नहीं किया? इसका पूरा जवाब इस देश के लोगों को देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जुमलेबाजों की सरकार है, बोलने को तैयार नहीं। मैंने सुना है कि कल राजनाथ सिंह जी यहाँ आ रहे हैं, वो आने के बाद आप लोग के काफ़ी लोगों के, आप लोग के भाई के साथ उनका गुफ्तगू जरूर होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, वहाँ पे उन्होंने अग्निवीर की बात ज़रूर पूछ लेना कि भाई अग्निवीर के बारे में आपके सरकार का क्या स्टैंड है, उनको ज़रूर पूछ लेना। हमको एक, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और याद दिला देता हूँ कि जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे तब इन्होंने एक भाषण किया था। उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया था और वो भाषण में जम के उन्होंने बोला था कि जब डॉलर के आगे रुपया गिरता है तो यूँ समझ लो ये देश गिरता है, प्रधानमंत्री गिरता है, सरकार गिरती है। मैं भी पूछना चाहूँगा उन्हीं नरेंद्र मोदी जी को जो इस देश के प्रधानमंत्री आज है, इस टाइम डॉलर के आगे रुपया गिर रहा है कि ऊपर जा रहा है? और डॉलर के आगे यदि रुपया इस टाइम गिर रहा है तो फिर अब क्यों नीचे जा रहा है? कौन गिर रहा है इसको बताना चाहिए। जिस आदमी को दुनिया ने इकोनॉमिक्स करके सहारा है, उनके आगे उनको माना है, उनके काबिलियत को माना है, उस आदमी के प्रति इस तरीके से बयान देके उन्होंने उस आदमी के काबिलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा किया। इस बारे में बताना चाहिए। ये देशभक्ति की बात करते हैं, पर राहुल जी ने जब उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा, पार्लियामेंट के बाहर भी पूछा और पूछा है कि चाइना की जो मिलिट्री है इस देश के कित हद तक अंदर आ गई, ज़रा बताओ तो देश के लोगों को कहाँ तक आई है, तो उस बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। आज भी पूरे देश में जब चुनाव चल रहा है, ये देश की गरिमा की बात करते हैं, देश को बोलते हैं कि हमने काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम कमाया है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है। तो बड़ा ये देश के लोगों ये भी तो बताओ कि चाइना कहाँ तक अंदर आया है, उनको रोकने के लिए हमने क्या किया है, वो बताने को तैयार नहीं भाई साहब। और ये सारे मुद्दे जो है ये खोखलापन है, ये सिर्फ बातें करते हैं, प्रधानमंत्री करके बातें ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। बड़ा अजीब बोझ गरीब है। जब उन्होंने परसों के दिन 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट किया कि मेरा जो जन्म हुआ है
ये जन्म बायोलॉजिकल जन्म नहीं है, ये जन्म मेरा सीधा सीधा भगवान की तरफ से है। ये भाई यहाँ पे इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए जो भूखे को खाना खिलाए, जो अनपढ़ को शिक्षा दिलाए, जो हर आदमी को रोज़गार दिलाए और इस देश के हर आदमी को एक सम्मान से जीने की व्यवस्था खड़ी करे और इस देश को खुशहाली, इसलिए प्रधानमंत्री चाहिए। यदि आपको ऐसा कुछ है, आपको डायरेक्ट वहाँ तो आपको एक आधा मठ चलाना चाहिए, कहीं तो पूजा पाठी करने चला जाना चाहिए, एक आधा आश्रम करके खड़े कर जाओ और वहाँ चले जाओ। इस देश को खुशहाली करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति यहाँ पे देने की ज़रूरत है, यही उनको मैं बताना चाहूँगा। नेशनल मुद्दे पे उनके पास कोई बात न होने के कारण अलग अलग तरीके की बात करके लोगों को भटकाते हैं, इतना मैं कहता हूँ। पर ये आपके माध्यम से उन्होंने जवाब देना चाहिए, आपके माध्यम से लोगों को ये चीज़ का पूरी मालूमात जाना चाहिए। और मुझे मालूम है कि प्रेस जब सोच लेती है तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन्होंने देश को 10 साल में डुबो चुका है, अब अपने को ऊपर आना है, फिर से देश को संवारना है। हर आदमी को इस देश को संवारने के लिए अपने अपनी तरीके से अपना अपना एक फ़र्ज़ निभाना है, इतना मैं कहता हूँ। आगे हमारे भाई साहब जो बैठे हैं, ये लोकल मुद्दे भी ये जरूर आपको पूरी उसके ऊपर मालूमात देंगे। सवाल है कि आपके पूर्व सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, आज उनका जलंधर में स्टेटमेंट आई है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वाघा बॉर्डर खोलेंगे और पाकिस्तान के लोग यहाँ पंजाब आएंगे। तो भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करती आ रही है, आप क्या कहेंगे सर? भाजपा समर्थन करते आ रही है, भाजपा ने कहा कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थन करती आ रही है। मैं पूरी मालूमात लेता हूँ इसके ऊपर, पूरी बात मालूमात लिए बिना मैंने बोलना बराबर नहीं है। पर आप इस देश के लोगों ने और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए हुए पाकिस्तान में लैंड किया फ्लाइट अपना, और बिना न्योता होने के बाद भी वहाँ के प्रधानमंत्री के बर्थडे सेलिब्रेशन पे चले गए थे बधाई देने, ये हम भूल नहीं सकते। एक और जब उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को स्वेरिंग इन में बुलाया था, ये चीज़ पे भी हमने गौर करना ज़रूरी है। आपने जो बात बोली है मैं ज़रूर इस पर मालूमात लेता हूँ, आप इसके ऊपर पूरा फिर अपना बयान दूँगा। पार्टी ਵੱਲੋਂ जो न्याय पत्र जारी किया गया ਜਾਂ जो साडा घोषणा पत्र आ, ਉਹਦੇ ਜੇ अगर मैं पंजाब की गल करा जिथे नौजवान न्याय या नारी न्याय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ क्योंकि मनरेगा वर्कर या साडे नौजवान अज बहुत ज़्यादा अनएम्पलॉयड ने, बेरोज़गारी बहुत वधी हुई है पंजाब दे विच, और यही कारण है कि नशिਆਂ ਦਾ भी जे अगर गल ਹੁੰਦੀ है वो भी एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ गल जुड़ी हुई है। सो कांग्रेस पार्टी ने जिथे नौजवानों ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ और नौकरी देने की गल की है, ਉੱਥੇ मनरेगा ਦੇ ਵਿੱਚ जो साडी दिहाड़ी है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो साडी गारंटी है रोज़गार की ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ गल की है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ अगर पंजाब की गल करा मैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों तो किसान एजीटेशन चल रहा, किसानों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ न्याय नहीं मिल रहा। सो ਉਹਦੇ 'ਚ अगर कांग्रेस पार्टी की मैं गल करा तो असी MSP ਤੇ गारंटी दे रहे हैं। असी कहा कि क्योंकि MSP जिहड़ी है वो पंजाब की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। अगर MSP सातों चली जाती है पंजाब तो पंजाब जिहड़ा वा वो बहुत ज़्यादा पंजाब का नुकसान होएगा। सो सब तो वड्डी अगर अज कांग्रेस पार्टी ने पंजाब दे लिए कोई गल की है तो वो MSP की गारंटी देने की गल की है। और क्योंकि सारी चीज़ जमीन नाल जुड़ी हुई है पंजाब का, क्योंकि साडे कोल कुदरती जो अगर रिसोर्स है तो वो साडियां जमीनां ने, और ये नाल खेत मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, हर वर्ग जौर और साडी जिहड़ी पंजाब की आर्थिकता हैगी आ वो भी साडी जमीन नाल जुड़ी हुई है। सो इस करके कांग्रेस पार्टी ने सब तो वड्डी ये गल अज ये गल कही है कि असीं पार्लीमेंट दे विच एक कानून लैके आवांगे जिहदे नाल MSP की गारंटी होएगी, और उहदे नाल होर बहुत सारे इशूज़ ने जिहड़े कि पंजाब दे नाल ताल्लुक रखते हैं। तुसीं जरूर मैं तुहानूं कहांगा कि वो जरूर साडा जिहड़ा घोषणा पत्र आ उहनूं पढ़ के बहुत सारियां गल्लां दा पता लगदा। सो इहदे नाल अगर मैं हुण क्योंकि सारे आपां खन्ने नाल संबंधित हाँ, तो खन्ने दे विच तकरीबन 1 महीना हो गया प्रचार चल रहा, सारियां पार्टियां आपो अपना अड्डी चोटी का जोर ला रही ने, आपो अपने इशूज़ लैके लोकां विच आ रही ने। सो मेरा ये सवाल है जिहड़ी साडी रूलिंग पार्टी है पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी और खन्ने दे जिहड़े MLA ने तरनप्रीत सौंध, वो जवाब नहीं दे रहे
ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਐਲੀਵੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਗਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ BDO, ਉਹਨੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾ ਟਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਟਰੇਡਰਸ ਫਰਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਡਰਸ ਫਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ BDO ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BDO ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੰਡਸ ਡਿਵਰਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਡਿਵਰਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਨਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਖੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਹਿਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ? ਰਹਾਉਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ
ਕੋਈ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ।